बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है प्रेजेंटेशन जो है उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि आपने जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे देनी है और प्रेजेंटेशन के अबाउट आपसे कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं। कोई अगर मसला या परेशानी बने तो बेशक अपना जो माइक है वो अनम्यूट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हो। ये एक मैंने डेमो टाइप जो है एक प्रेजेंटेशन ओपन की है। तकरीबन सबकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सेम तरीके से ही दी जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ होता है क्या है कि बस टाइटल चेंज होता है और यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होगा वो सब ने अपना अपना तैयार करना होगा। बाकी सारी देखें डायग्राम्स वगैरह तकरीबन सारी वो जिसमें जो चीज़ें होती हैं वो सारी सिमिलर होती हैं। तो इस लिहाज से फिर आपने टेंशन नहीं लेनी कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है, ठीक है, तो ये कुछ और है, तो ऐसे करके आपने परेशान नहीं होना। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम आपने भी ऐसे ही स्टार्ट करनी है, उसके बाद हम डिटेल में भी जाएंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये करना कब है। सबसे पहले जो आपका फाइनल जो वाइवा होगा ना कोडिंग का, ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर आपसे जो प्रेजेंटेशन है वो ली जाती है। मतलब जब आपका जो कोडिंग का वाइवा वगैरह जब हो जाएगा, आपसे एप्लीकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट वगैरह देख के कोडिंग में जो जो कुछ उन्होंने करवाना होगा वो करवा के फिर आपको बोलेंगे कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन करें। आपके पास ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप पे रखी हुई हो, ओपन हो, तो उसको फिर आपने ओपन करना है, फिर आपने प्रेजेंट करना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय प्रोजेक्ट नेम इज़ लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर अ PHP बेस्ड ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ ऑफरिंग बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। या फिर आप कुछ भी ऐसे करके अपनी वर्डिंग में कुछ ना कुछ आप दे सकते हो, या फिर सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि माय प्रोजेक्ट नेम इज़ लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर अ PHP बेस्ड ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम। ग्रुप मेंबर इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ असद नवाज, माय ग्रुप ID इज़ S25 प्रोजेक्ट 810CD। ऐसे पूरा जो प्रोजेक्ट है ये बोल दें। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सर ये मेरा जो ग्रुप मेंबर की जो इंट्रोडक्शन है सारी यहाँ पे मेंशन है, ये मेरी ID है, ये मेरे ग्रुप मेंबर की ID है, और यहाँ पे मेरे ये सुपरवाइज़र हैं वो खकान खावर हैं। आप ऐसे करके भी बात कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। द लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर जो है ये बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का नाम था। ये बेसिकली जो है ये ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की एप्लीकेशन थी जो कि मैंने डिज़ाइन की है। इसमें मैंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो PHP है, MySQL है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो इसमें बेसिकली जो है वो ये जो बेस करती है बेसिकली ट्रिप्स के ऊपर बेस करती है कि आप जो है वो ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ठीक है, ट्रिप आप ऐड कर सकते हो, या ट्रिप की जो बजट है वो मैनेज कर सकते हो। मतलब ट्रिप जो है वो आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है कि मैंने जो ट्रिप है, ठीक है, वो कितने ग्रुप को मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा कितना बजट है, तो कौन कौन इसमें आना चाहता है वो आ जाए, फिर जो बाकी लोग होंगे वो उस ट्रिप को ज्वाइन कर लेंगे, जो भी पेमेंट बनेगी वो उन सब पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप की जो है मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें एडमिन इंटरफेस है जो कि जो सब ट्रिप्स को या यूज़र्स को जो है वो मैनेज करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी। वीयू प्रोसेस मॉडल डायग्राम। ये मेरे प्रोजेक्ट की मॉडल डायग्राम है जो कि मैंने यूज़ की है। ये जो डायग्राम है बेसिकली स्पाइरल मॉडल डायग्राम और वाटरफॉल मॉडल डायग्राम का कम्बिनेशन है। अब वाटरफॉल क्या होता है, देखो वाटरफॉल जो होती है वो बेसिकली ऐसे करके जैसे पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है, सेम टू सेम वाटरफॉल ऐसे होता है। उसमें ये वेरीफाई वाला जो साइन है ना ये नहीं होता। उसमें जो चीज़ होती है जैसे रिक्वायरमेंट, हमारी डेफिनेशन जो रिक्वायरमेंट जब हम गैदर करते हैं, ठीक है, वो हम जब कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इस फेज़ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम इस फेज़ को जो है डेवलप करेंगे तो फिर हम इस फेज़ पे आ जाएंगे, फिर इस फेज़ पे, फिर इस फेज़ पे हम वापस ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। वो होता है वाटरफॉल। स्पाइरल में क्या होता है कि आप जो है सर्कल में काम करते रहते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट गैदर की, फिर आपने उसके ऊपर सिस्टम की जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट कर दी, आपको फील होता है कि भाई रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, फिर आप दोबारा रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर करोगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे। मतलब ये सर्कल में काम चलता रहेगा जब तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो ये ऐसे करके काम चलता रहता है। तो ये होता है स्पाइरल। अब जो स्पाइरल है और जो वाटरफॉल है ये दोनों का कम्बिनेशन ऐसे होता है कि देखो यहाँ पे एक फेस ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके ये स्पाइरल में चल रहा है, ठीक है। जब ये रिक्वायरमेंट आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, डिज़ाइनिंग आपका ओके हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, डिज़ाइनिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन है ना ये आपस में ऐसे करके सर्कल में चलती रहेगी। अब वाटरफॉल भी हो रहा है और साथ में स्पाइरल वाला काम भी चल रहा है, सेम एज इट इज़। फिर जब ये फेस कंप्लीट होगा तो फिर ये वाले जो फेस है ये चलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला फेस चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी।
यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में बेसिकली जो है मेरे प्रोजेक्ट के दो एक्टर्स हैं, जिसमें एक एडमन एक्टर है और एक यूज़र एक्टर है। इस तरह जो ये ओवल शेप्स हैं ये बेसिकली यूज़ केसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो होती है इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। ये प्रोजेक्ट की जो है ये यूज़ केस डायग्राम की सिस्टम बाउंड्री है। एक्टर जो होते हैं वो सिस्टम बाउंड्री के बाहर आते हैं, और जो यूज़ केसेस होते हैं वो सिस्टम बाउंड्री के अंदर रहते हैं। बेसिकली जो यूज़ केसेस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपके जो यूज़र्स हैं या एक्टर्स हैं वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करेगा, कौन से एक्टर को कौन सी जो चीज़ें हैं वो अलाउ होंगी या उसके पास कौन कौन से फीचर्स होंगे। ये बेसिकली उन चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इंक्लूड और एक्सटेंड। इसमें एक्सटेंड यूज़ नहीं किया गया, बट इंक्लूड भी होता है और एक्सटेंड भी होता है। इंक्लूड का मतलब होता है कि लाजमी, और एक्सटेंड का मतलब होता है कि मतलब ऑप्शनल। अब यहाँ पे देखो, जब आपने रजिस्टर करना है तो आपको ईमेल वैलिडेट लाजमी करवाना ही करवाना है। आप ईमेल हमेशा जब दोगे तो वो वैलिडेट होगी कि क्या वो ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद है तो वो एरर शो करेगी कि भाई ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको कहते हैं वैलिडेशन करना। ठीक है, तो ये मतलब कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब ही होगी जब आपकी वैलिडेशन होगी, तो ये इंक्लूड में आएगा। इस तरह करके एक्सटेंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो ऑप्शनल में होता है कि आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। बिजनेस रूल कैटलॉग, ये मेरे प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको आपने बस नॉर्मली बताना है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन इंटरफेस है, ठीक है, ट्रिप क्रिएशन मैनेजमेंट है, एडमिन फीचर्स जहाँ पे मैंने मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद जो मैंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम यूज़ की है, बेसिकली वो 3 लेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम है, जिसमें जो पहली लेयर होती है इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, सेकंड लेयर को बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं, थर्ड को डाटा एक्सेस लेयर कहते हैं। जो पहली लेयर होती है इसमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। सेकंड लेयर में जो है वो PHP यूज़ की जाती है, और जो थर्ड लेयर होती है उसमें डाटा एक्सेस मतलब MySQL यूज़ किया जाता है, जो मैंने यूज़ किया है, आप ये कह सकते हो। टीम स्ट्रक्चर, मैंने जो ये प्रोजेक्ट है खाकान खावर की सुपरविजन में बनाया है। डेवलपर टेस्टर जो है ये मेरा ग्रुप मेंबर है, और साथ में जो है वो ये मेरी आईडी है, ये मेरे ग्रुप मेंबर की आईडी है। इस तरह करके आगे चलते हैं जी। ये मेरे प्रोजेक्ट का जो है वो शेड्यूल है। इस शेड्यूल के मुताबिक मैंने जो अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया है। मेरे प्रोजेक्ट के बेसिकली 4 फेसेस हैं, जिसमें एसएलएस डॉक्यूमेंट है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, प्रोटोटाइप फेस है, और फाइनल डिलीवरेबल का जो फेस है वो मैंने कंप्लीट किया है। सीक्वेंस डायग्राम, ये मेरे प्रोजेक्ट की सीक्वेंस डायग्राम है, जिसमें ये पहली जो सीक्वेंस डायग्राम है ये यूज़र रजिस्ट्रेशन की सीक्वेंस डायग्राम है। अगर डेफिनेशन पूछिए तो आप बता सकते हो कि सर ये बेसिकली जो सीक्वेंस डायग्राम होती है, ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं अपनी एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं, बेसिकली उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या शो करवाते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह ऑब्जेक्ट की जो है ना ये लाइन जो होती है इसको कहते हैं जी लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन लगी हुई है, और ये जो लाइन है ठीक है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन बार, ये वाली। और जो ये एरो फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं ठीक है, ये इनको कहते हैं फंक्शन कॉल, और जो एरो वापस आ रहे होते हैं इसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में क्या होता है कि आपका जो डाटा है जो रिस्पॉन्स है वो एक सीक्वेंस में चलता है, और एसिंक्रोनियस में जो है वो सीक्वेंस में नहीं चलता। लाइक जैसे कि अगर आपका एक रिस्पॉन्स अगर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा जो रिस्पॉन्स होगा उसके कंप्लीट होने का वेट करेगा, वो होता है सिंक्रोनियस होता है। और जब एसिंक्रोनियस की बात आएगी ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है, पहला रिस्पॉन्स अगर आपने दिया हुआ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और आपने दूसरा जो है जब दूसरा रिस्पॉन्स आपको दूसरा रिस्पॉन्स भी आप दे देते हैं या फंक्शन कॉल कर देते हैं, ठीक है, आपका जो रिस्पॉन्स होता है शायद दूसरा जो रिस्पॉन्स होगा वो पहले आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ये होता है एसिंक्रोनियस। इस तरह करके ट्रिप क्रिएशन की सीक्वेंस डायग्राम है, ऐड इटरनरी की सीक्वेंस डायग्राम है, एक्सपेंस लॉगिंग की, एक्सपेंस स्प्लिटिंग की, गेट सिटी रिकमेंडेशन की सीक्वेंस डायग्राम। नाउ सर ये लाइफ लाइन का एक दफ़ा दोबारा बता दें। लाइफ लाइन जो होती है वो ये होती है, ये वाली। ठीक है, हर एक्टर की या हर ऑब्जेक्ट की जो है वो लाइफ लाइन लाजमी होती है। ठीक है, लेकिन वो कब एक्टिवेट हुई, कब डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, वो बेसिकली इस चीज़ से हमें आइडिया होता है। ये जो क्रॉस का साइन है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी लाइफ लाइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है।
लॉजिकल मॉडल क्लास डायग्राम जो है क्लास के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। क्लास का नेम, क्लास के एट्रीब्यूट और क्लास के फंक्शन। क्लास के जो फंक्शन होते हैं ये पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। अगर प्लस का साइन होगा तो पब्लिक होंगे, माइनस का साइन होगा तो प्राइवेट होंगे, हैश का साइन होगा तो वो प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, और इनका फिर आपस में रिलेशन भी होता है। रिलेशन जो होता है वो एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन का हो सकता है। अगर यहाँ पे एम्प्टी डायमंड शेप का जैसे निशान ये बना हुआ है तो उसका मतलब ये है कि एग्रीगेशन का रिलेशन है। अगर यहाँ पे फिल डायमंड अगर आपको आता है जैसे ये बना हुआ है तो ये कंपोजिशन होता है। और अगर बस ये खाली जो है इनका मतलब ये होता है कि ये जो है ना ये वाले ये होते हैं एसोसिएशन। और ये ऐसे करके निशान आपको नज़र आए ना ये वाला, अब ये जो एरो का निशान है ये अलग है, ठीक है, ये एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो ये वाला एरो का निशान है ये बेसिकली इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो यूज़र की क्लास है ये इनहेरिट हुई है यहाँ से। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं। और इनकी जैसे 1 2 ये लगा हुआ है 0 स्टैरिक 1, ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि ये इसकी कोऑर्डिनेटिस हैं 1 to many। ठीक है, जैसे ये देखें 1 to many 1 to many ऐसे करके लगा हुआ है। अब अच्छा यहाँ पे एक और भी फ़र्क है, आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे 0 डॉट स्टैरिक लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डॉट स्टैरिक। इसमें फ़र्क ये है कि रिकमेंडेशन का मतलब ये बनता है कि या तो 0 भी हो सकती हैं या 0 से ज़्यादा हो सकती हैं। इसमें क्या है, इसका मतलब ये बनता है कि मिनिमम 1 ट्रैवलर जो है कम से कम 1 होना चाहिए, 0 नहीं। कम से कम 1 होगा या ज़्यादा हो तो फिर आप ट्रिप जो है मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आपका जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवलर होता है, जब वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो आपको ट्रिप कैसे आप मैनेज करोगे। लेकिन रिकमेंडेशन जो होगी ना वो शो ज़रूर हो सकती हैं, बेशक आप जो है वो क्या कहते हैं, बेशक आप एडमन हो। हाँ, एडमन जो है एडमन इसको शो करवाएगा रिकमेंडेशंस को, चाहे रिकमेंडेशन है नहीं है वो शो करवाए ना करवाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिकमेंडेशन हो या ना हो, 0 रिकमेंडेशन भी तो हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं कि कम से कम 1 रिकमेंडेशन हो, 0 भी हो सकती हैं। तो रिकमेंडेशन जो है बेशक आप ट्रिप की ना करो तो कोई मसला नहीं है। तो ये कह सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसको हम कहते हैं ER डायग्राम। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं ये बेसिकली एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जो ओवल शेप्स होती हैं ये एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो डायमंड शेप होती हैं इसको हम ये बेसिकली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पे 1 to many, 1 और n का मतलब ये होता है कि 1 और many, n का मतलब होता है मैनी। इस तरह करके 1 to 1 के रिलेशन भी होते हैं, 1 to many के रिलेशन भी होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी पाई जाती हैं। डेटाबेस डायग्राम जो होती है बेसिकली फिजिकल फॉर्म होती है डाटाबेस की। जो डाटाबेस में जो हमारे टेबल्स बने हुए हैं सारे के सारे वो बेसिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं प्राइमरी की टू फॉरेन की। जैसे यहाँ पे जो यूज़र आईडी है वो प्राइमरी की है और यहाँ पे जाके वो रेफरेंस के तौर पे जब यूज़ होगी तो वो फॉरेन की बन जाएगी। इट्स मीन कि आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में जाके रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो तो वो फॉरेन की होती है, और प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है। बस हमारे टेबल में एक ऐसी की होनी चाहिए जो कि यूनिक हो, जिसमें डुप्लीकेशन ना हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है वो फिज़िकल फॉर्म है, और ये जो है ये कंसेप्चुअल फॉर्म ऑफ डाटाबेस, एंड दिस इज़ द फिज़िकल फॉर्म ऑफ डाटाबेस। ये मेरे प्रोजेक्ट के यूज़र इंटरफेसेस हैं जिसमें ये रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस है, लॉगिन का इंटरफेस है, क्रिएट न्यू ट्रिप का इंटरफेस है, इटर्नरी प्लानर जो है उसका इंटरफेस है, एक्सपेंस ट्रैकिंग इंटरफेस, दैन टूल जो मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं वो MS ऑफिस है, सबलेंटेक्स है, SQL योग है, XAMPP है। लैंग्वेज जो मैंने यूज़ की है वो PHP है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, बूटस्ट्रैप है और CSS है। सर मैंने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसके ऊपर मज़ीद काम करता रहूँगा। मुझे मतलब उम्मीद है या जैसे आप कह सकते हो कि सर हो सकता है कि मुझसे काफ़ी मिस्टेक्स हुई हों इसमें, लेकिन मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, इसमें मज़ीद जो है काम करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। सर अगर कोई आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू। वो फिर आपसे सवाल वगैरह करेगा, और अब आप मुझसे सवाल करो। किसी के माइंड में कोई सवाल है तो वो कर सकता है।